नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, न पृथ्वी न जलम न अग्निर न वायुर द्यो न वा भवान येषाम साक्षिणम आत्मानम चिदरूपम विद्धि मुक्तये। इस श्लोक के माध्यम से मुनि अष्टावक्र हमें हमारी अवास्तविक पहचान बता रहे हैं। हमारी वास्तविक पहचान न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। अर्थात हमारी वास्तविक पहचान पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर बदलता रहता है। बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, जो हमारे इस पंच तत्वों से बने हुए शरीर की साक्षी है। जैसे ही हम इस बात को समझ लेते हैं, इस बात को जान लेते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान हमारी आत्मा है और हमारी वास्तविक पहचान हमारा शरीर नहीं है, वैसे ही हम अहंकार मुक्त हो जाते हैं और हम सुखी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारी वास्तविक पहचान पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर नहीं है, बल्कि हमारी वास्तविक पहचान हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, जो इस शरीर की साक्षी है। आइए हम इसे थोड़ा और विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम समझेंगे कि जब हम कहते हैं कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, तो ये जो बोल रहा है, ये कौन है। इस समय मैंने अपने दाहिने हाथ में सेल फोन पकड़ा हुआ है और मैं कहता हूं कि ये मेरा सेल फोन है। और जैसे ही मैं कहता हूं कि ये मेरा सेल फोन है, ऐसे ही ये सिद्ध हो जाता है कि ये सेल फोन मुझसे अलग है। दूसरे शब्दों में कि अगर मैं किसी भी वस्तु को कहता हूं कि भाई ये मेरी वस्तु है, ये मेरा सामान है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि वो सामान मुझसे अलग है। अर्थात जो मेरा है वो मुझसे अलग रहेगा, वो मैं नहीं हो सकता हूं। ठीक उसी तरीके से जब मैं कहता हूं कि ये मेरा शरीर है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये शरीर मुझसे अलग है, ये शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि ये मेरा शरीर है। थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए कोई मनुष्य कहता है कि मैं अपनी आंखों से देखता हूं, और कल को जब वो मनुष्य इस दुनिया में नहीं रहता है, तो उसकी आंखें खुली भी हो तो वो कुछ देख नहीं पाता है, क्योंकि जो उसके अंदर देखने वाला है वो जा चुका है। इसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं अपने कानों से सुनता हूं, और कल को वो व्यक्ति जब नहीं रहता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता, चाहे कितने भी ढोल नगाड़े बजें, उसे नहीं सुनाई देगा, क्योंकि सुनने वाला जा चुका है। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि मेरे मन में ये विचार आता है, या आज मेरा मन दुखी है, या आज मेरा मन प्रसन्न है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये मन भी मुझसे अलग है, ये मन भी मैं नहीं हूं। इन सभी उदाहरणों से ये सिद्ध हो गया है कि हमारी वास्तविक पहचान न हमारा शरीर है, न हमारा मन है। तो अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हमारी वास्तविक पहचान हमारी आत्मा है, जो हमारे इस शरीर की साक्षी है और हमारे इस शरीर के द्वारा किए जा रहे कर्मों की साक्षी है। आत्मा हमारे शरीर और मन के अनुभवों से परे है। हमारे शरीर के किसी भी भाव का, चाहे वो सुख हो, दुख हो, प्रसन्नता हो, क्रोध हो,
उसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा सिर्फ और सिर्फ देखती रहती है। और विशेष बात यह है कि हम सबके शरीर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है उसमें कोई भिन्नता नहीं है, कोई भेद नहीं है। हम सब में वही आत्मा है और इन सब आत्माओं का स्वामी वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है जो एक है। और सबसे बड़ी बात, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आइए इसे भी समझते हैं। आत्मा यदि जल की एक बूंद है तो परम आत्मा उसी जल का सागर है। जैसे जल की एक बूंद जल है और सागर भी जल है, कोई भेद नहीं है। ठीक उसी तरीके से आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। यदि इस शरीर में रहते हुए हमने अपना जुड़ाव आत्मा से कर लिया, हमने अपना तादात्म्य आत्मा से बना लिया, तो ये समझ जाइए कि हमने परम आत्मा से अपना जुड़ाव कर लिया है। हम ईश्वर से जुड़ गए, हम ब्रह्म से जुड़ गए। और जैसे ही हम आत्मा से जुड़ते हैं, परम आत्मा से जुड़ते हैं, ब्रह्म से जुड़ते हैं, वैसे ही हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। सारे भय मिट जाते हैं, सारे बंधन मिट जाते हैं और जीवन अत्यंत सुखमय हो जाता है। कहीं कुछ बदलता नहीं है, हमारे सारे कर्म वैसे के वैसे चलते रहते हैं, पर हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है और अब हम किसी बात को लेकर परेशान नहीं होते हैं। हम सब कुछ अस्तित्व पर छोड़ देते हैं और जो होता है होने देते हैं और एकदम निडर होकर अपने सारे कर्म करते हैं, ईश्वर को साक्षी मानकर, भगवान को साक्षी मानकर। धन्यवाद।